यहाँ पे हमने देखा why we use constructor. Reason is that unique value initialize to initialization and object. So अब हम पढ़ने वाले हैं type of constructor. So there are three types of constructor. Default constructor, no argument constructor, ये हटा दीजिएगा, यूजर डिफाइन जिसको हम बोलते हैं, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के मेथड को नहीं बनाते हैं, और जब हम कंस्ट्रक्टर के मेथड को नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के मेथड को क्रिएट कर देता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए इसको जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं const1, एंड देन जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर आप मेथड नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो देखिए जब आप मेथड नहीं बना रहे हो तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे कुछ लाइन कॉपी कर ले रहे हैं ऐसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यहाँ पे बस हम इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें आप देखिए मेथड को हमने नहीं क्रिएट किया, सेव कर दिया है। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे हम इसको पहले कंपाइल करते हैं जावा सी const1.java। तो ये कंपाइल हो गया है एंड देन हम इसको रन करवा के देखते हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा है नहीं तो आएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम रन करवाएंगे तो ये सक्सेसफुली रन होगा। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जहाँ पे जो मेथड हो वो ऑटोमेटिकली कौन जनरेट करता है? कंपाइलर जनरेट करता है। कंपाइलर जनरेट ओन कंस्ट्रक्टर। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जो कि यूजर डिफाइन है। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखा कि हम मेथड को नहीं बना रहे हैं, लेकिन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर हम मेथड को क्रिएट करेंगे, लेकिन उस मेथड के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे। चलो इसी के ही अंदर हम देख लेते हैं नोटपैड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम एक मेथड को बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज हमने बोला था कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है उसका मेथड नेम और क्लास नेम सेम होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई भी रिटर्न टाइप अपने अंदर नहीं रख रहा है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन void। तो यहाँ पे ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब इसको जब हम रन करवाएंगे एज इट इज हमारा ये रन हो जाएगा। सबसे पहले हम कंपाइल करवा लेते हैं, तो कंपाइल किया एंड देन रन। तो देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर था यहाँ पे हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया। चाहो तो आप इसके अंदर एक लाइन प्रिंट रखवा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नो कंस्ट्रक्टर, सेव किया। दोबारा से हम इसको कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। तो देखिए हेलो कंस्ट्रक्टर आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या किया है, केवल ऑब्जेक्ट के नेम को क्रिएट किया है। ठीक है, कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है मेथड को, तो ये भी फायदा है। तो यहाँ पे ये जो एक लाइन हम लिखते थे const1.c, तो ये लाइन को भी हमें नहीं लिखना पड़ा, तो नंबर ऑफ कोडिंग भी हमारे पास बची। ठीक है, तो हम जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिनके अंदर हम आर्गुमेंट को पास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये भी लिख रखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है। अब देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये जो हमने रेड कलर से लिख रखा है, तो ये रेड कलर ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपाइलर जो है ये इसको बना रहा है। ठीक है, और ये जो सुपर है, जब कंपाइलर जनरेट करता है कंस्ट्रक्टर को ओन, तो यहाँ पे केवल सुपर कीवर्ड जो है वो यहाँ पे यूज करता है, बाकी सारी चीजें नहीं होती हैं इसके अंदर। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे। जैसे कि अभी हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की बात करी जो कि यूजर डिफाइन है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का मेथड जो है वो खुद बनाया था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जहां पे हम पैरामीटर्स को पास करते हैं।
ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये पैरामीटर्स को हमने पास किया है। अब देखो हम क्यों बोल रहे थे कि वैल्यू जो है वो हमेशा यूनिक जाएगी, तो देखो क्यों ये वैल्यू हमेशा यूनिक इसलिए जाएगी बिकॉज हमने इसके अंदर नेम और रोल नंबर लिखा, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो तुरंत ही हमें यहाँ पे जो भी पैरामीटर है वो हम यहाँ पास करेंगे। तो जब हम पैरामीटर पास करेंगे तो हमेशा जो पैरामीटर पास करेंगे वो यूनिक पास करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखिए लिखा हुआ है शुभम रोल नंबर 26, सुफियान रोल नंबर 27। तो ये जो चीज है हमारी स्ट्रिंग नेम एंड रोल नंबर, तो ये यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो हमेशा यूनिक लेंगे। यूनिक ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जब बना रहे हैं तभी उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ठीक, जब हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तभी हम उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम से ही हमने मेथड को क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने पैरामीटर्स को पास किया है और पैरामीटर में देखिए यहाँ पे लिखा है नेम दिस डॉट नेम। अब दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं ये भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। रोल नंबर को हमने दिस डॉट रोल नंबर से इनिशियलाइज कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे सारी चीजें बना दी हैं। तो चलिए इसको भी प्रोग्राम की हेल्प से जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्राम है और क्रिएट है पहले से, तो हम इसको कंट्रोल ओ करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जावा, तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम हमने बना रखा है पहले से, जहाँ पे हमने क्या लिया है स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर। स्टूडेंट देखिए मेथड और क्लास का नेम बिल्कुल सेम है, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किए हैं स्ट्रिंग नेम एंड इंट रोल नंबर। देखिए दिस कीवर्ड बेसिकली अगर हम बात करें तो जब हम ये दोनों के नेम सेम रखते हैं तो हम यहाँ दिस कीवर्ड यूज करते हैं। अभी छोटा सा ये समझ लीजिए, आगे हम इसको फर्दर और भी अच्छे से समझेंगे। तो नेम दिस डॉट नेम से इनिशियलाइज किया, रोल नंबर दिस डॉट रोल नंबर से हमने इनिशियलाइज किया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा यहाँ पे स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट शुभम 26। तो ये चीज हमने क्या करी, यहाँ पे हमने इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर शुभम रोल नंबर 26 डाल दिया, S2 ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर 27 एंड सुफियान डाल दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हर बार हम जब भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली यूनिक ही लेगा। बिकॉज क्या है कि जब भी हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू को एंटर करते चलेंगे, तो एंटर जब करते चलेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली यूनिक रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन भी हमारी बच रही है जो हम मेथड को कॉल करने के लिए यूज कर रहे थे, तो वो भी हमारा वो लाइन भी हमें नहीं लिखनी पड़ रही है। तो यहाँ पे अब देखिए हम S1 डॉट नेम S1 डॉट रोल नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं और जब भी हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमेशा वो वैल्यू यूनिक ही आएगी। चलिए अब हम इसको रन करवा लेते हैं। जावा सी पहले कंपाइल करवाते हैं। तो इसका क्या नाम था, स्टूडेंट डॉट जावा, कोई एरर नहीं आ रही है। एंड देन हम करते हैं हम इसको रन। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे शुभम 26 एंड सुफियान 27। इसी तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना के वहां पे ही पैरामीटर में ही वैल्यू को पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।